लोग ये समझते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो परमेश्वर की हज़ूरी में रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग सोचते हैं और वो अपनी फ्लैश के ऊपर, अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर घमंड करते हैं कि शायद उनके कारण वो लोग स्थिर रह सकते हैं। पर मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूँगा। अगर आप इस आयत को समझ जाते हैं और इसके अनुसार करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को गिरने से बचा सकते हैं। कहाँ से गिरना? परमेश्वर की हज़ूरी में जब हम पूरी तरह से दूर हो जाते हैं या परमेश्वर की हज़ूरी से दूर हो जाते हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये जो आयत मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, यही आपकी मदद करेगी इसमें स्थिर रहने के लिए, बने रहने के लिए। यहाँ पे देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। अब जो व्यक्ति ये समझता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसे ये लगता है कि नहीं, मैं तो स्थिर हूँ, मुझे थोड़ी कुछ हो सकता है, मैं थोड़ी गिर सकता हूँ, मैं थोड़ी पाप में पड़ सकता हूँ, या मैं थोड़ी परमेश्वर की हज़ूरी से दूर जा सकता हूँ। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, जो ये समझता है अपने आप में कि मैं तो स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान ने बड़े से बड़े राजा को, बड़े से बड़े कोई भी, शमसून बहुत ज़्यादा ताकतवर था, दाऊद बहुत एक अनोखा राजा था, सुलेमान एक बुद्धिमान राजा, पर पाप जो है इन लोगों को नीचे गिरा सकता है तो तुम कौन? अगर शैतान प्रभु यीशु मसीह को गिराने की कोशिश कर सकता है, उसके सामने आ सकता है, उसे बोल सकता है बहुत सारी बातें, तो आप कौन हो? आपको परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है कि आप स्थिर रह सको, आप बने रह सको। पर अगर आप चौकस नहीं हैं, छोटी छोटी बातों को लेके आप मार खाएंगे और ये छोटी छोटी बातें आपको परमेश्वर की हज़ूरी से दूर ले जाएंगी। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको चौकस रहने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं हो, अगर आप लापरवाही के साथ जीते हो कि चलो मुझे थोड़ी कुछ होगा, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आप मिस्टेक कर रहे हैं और परमेश्वर उस चीज़ को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है आप चौकस रहें, आप चौकस रहें अपनी हर एक चाल में, उठने में, बैठने में, देखने में, सुनने में, बोलने में। आप क्या कर रहे हैं उसमें आपको चौकस रहने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है।